हम तो मना रहे हैं संडे वाली छुट्टी, लेकिन यहाँ अमृता की लाइफ में तो आ गया है एक बहुत बड़ा तूफान। OMG, ये क्या कुछ हो रहा है अमृता और विराट की ज़िंदगी में। हमें तो उम्मीद है कि अब जल्द यहाँ पर ये तूफान थम जाए और इन दोनों के चेहरे पर भी आ जाए मुस्कुराहट। लेकिन देखिए, ये तो आप दोनों ही कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात पर लेकर चलते हैं आपको कैसे मुझे तुम मिल गई के सेट पर। जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गई में शुरू हो गया है कोर्ट रूम ड्रामा। वही हथकड़ियां लगाकर अमृता कोर्ट में आ गई है, जिसे देखकर भवानी बेहद ही इमोशनल हो रही है। इतना ही नहीं, वही कोर्ट रूम में तो विराट की भी एंट्री हो गई है, जिसने सभी के सामने अमृता से ये कह दिया है कि अगर वो सभी के सामने माफी मांग लेगी तो वो अपना केस वापस ले लेगा। लेकिन आज तो बात अमृता की इज्जत पर आ गई है, क्योंकि उसने ये चोरी की ही नहीं तो वो माफी क्यों मांगे। इसीलिए तो उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, अमृता को तो बेल भी मिल गई है। और ये बात बबीता और इशिका को रास नहीं आई, तभी तो कोर्टरूम के बाहर आने के बाद भी उन्होंने लगाए अमृता पर लालछन। और ये सारे लालछन अमृता की माँ यानी कि भवानी सुन लेती है, और बस फिर क्या, गुस्से में चढ़ देती है वो इशिका को थप्पड़। आपने देखा कि मैंने इशिका, जो मेरी सौतन है और हमारे घर की दुश्मन बनी हुई है आजकल, उसको मैंने एक कस के चाटा मारा है। और बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन भवानी बहुत संयम रखने वाली है और आज उसके संयम का बांध फूट गया जब वो मेरी बेटी पर गलत और झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। वो बोल रही है कि मेरी बेटी कुछ भी गलत कर जाएगी और ये कोई भी माँ सह नहीं सकती। मतलब वो अपना इंसल्ट सह सकती है, सौतन बनी है वो भी सह सकती है, लेकिन बच्चों पे जो इल्ज़ाम लगता है वो दुनिया की कोई भी माँ ये सहती नहीं है। और मुझे अब लगने लगा है कि भवानी अपने नाम के लिए जी रही है। अब भवानी भवानी बन गई है। और जैसे आपने देखा कि आजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे अम्बे माँ का आशीर्वाद मेरे हाथ में आया हुआ है और उसी के दम पे मैं अब लड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अमू के बेल के लिए मैं 10 लाख कहाँ से लाने वाली हूँ, लेकिन अब तक चुप रहने वाली भवानी अब बोलेगी, अपनी बेटी के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए बोलेगी। और इसीलिए मैंने वो चाटा ऐसे जम के रख दिया है। इशिका को थप्पड़ पड़ रहा है भवानी से, क्योंकि हमने कोर्ट में जो केस चला उसमें ऐसा हो गया कि अमू तो सॉरी नहीं बोल रही है। जो विराट को सिर्फ उतना ही चाहिए कि वो सॉरी बोल दे तो वो माफ़ कर देगा, लेकिन अमू बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसने चोरी की नहीं है तो वो सॉरी क्यों बोले, जो जिस हिसाब से उसका रवैया है। तो डेफिनेटली उसको फिर बेल के लिए उसने अप्लाई किया तो बेल मिल गई है। और हम लोग को इस बात की चिढ़ कि पैसे लौटा नहीं रही है, चोरी उसी ने की है और हमें पक्का मालूम है कि उसी ने चोरी की है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इल्ज़ाम डाल रहे हैं, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ है। बट यस, ऐसा हुआ कि इशिका के मुंह से डायलॉग ऐसे कुछ निकले कि पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है, गलत काम भी कर सकती है। तो ये बात भवानी से सही नहीं गई और उसने इशिका को थप्पड़ लगाया। हाँ, भवानी में कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। कोई धागा है, गड्ढा है जैसे होता है ना, वो बांधा हुआ है उनकी सास ने, जिसकी वजह से उनमें स्ट्रेंथ आ गई है, एक अंदर से विल पावर आ गई है टू फाइट इट आउट। तो यस, शी इज स्टैंडिंग फॉर हर सेल्फ। और एक मुझे लगता है कि जो कॉमन में भी जो मदर्स हैं बहुत ही अपने आप को दबा के रखती है, तो अपने आप को पेप करना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए डेफिनेटली। पता नहीं एक्चुअली, हाँ क्यों नहीं, मेरी पति की गलती है तो मैं किसी और को क्यों मारूं, लेकिन ये मैं अपने पति के लिए, ये मेरे रिश्ते के लिए उसको नहीं मार रही हूँ। मैं अमू के आत्मसम्मान के लिए मार रही हूँ, लेकिन शायद आगे जाके पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भारतीय नारी होती है, बीवी होती है, वो पति को मार सकती है। पति को मारना सही होगा? आप ही बताइए, मुझे नहीं पता। स्वागत तो मुझे लगता है मेरी सासू माँ ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तूने इशिका का नाम लिया तो मैं तुझे एक चाटा गाड़ दूंगी। तो उन्होंने वर्ड्स में तो बोल दिया है, पता नहीं वो वापस आएंगी तो वो एक्शन में करेगी क्या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरह बाकी मेरे जो दर्शक हैं उनको भी लगता होगा कि अरे पहले जयेश को चाटा पड़ना चाहिए, उसको मारो पहले, क्योंकि उसने गलती की है। और क्या पता आगे चलकर भवानी क्या क्या कर सकती है, देखते रहिए। भाई फिलहाल तो अमृता जेल से बाहर आ गई है, लेकिन वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
हम तो करते हैं आपके साथ 24/7 एंटरटेनमेंट वाली पार्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम।